नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम इंग्लिश का टॉप 50 वीवीआई प्रश्न बताएंगे जो 21 फरवरी 2022 को आने वाला प्रश्न है। ठीक है, 100% दोस्तों यही पूछेगा, इसलिए आप सभी विद्यार्थी 1 से लेकर 50 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न आप इस वीडियो का आप स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपका ग्रामर का पूरा कॉन्सेप्ट आपको हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, बशर्ते आप हमारे इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, 1 सेकंड भी इस वीडियो का आप स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, ये वीडियो आपके काफी महत्वपूर्ण साबित होगा 21 फरवरी के लिए। ठीक है, तो आइए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, प्लीज बी क्यूट आई डैश माई होमवर्क चूज द बेस्ट ऑप्शन। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। देखिए कहता है कि प्लीज बी क्यूट आई डैश माई होमवर्क, इसमें आपको चूज करना है बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन को पहले हम एलिमिनेट करते हैं। तो ऑप्शन डी में लिखा हुआ है बिल डूइंग, तो बिल जो है बाबू मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के पास बाद में जब भी वर्ब आता है तो V1 आता है, यहाँ पे V4 कर दिया है, डूइंग कर दिया है, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत है, तो ये गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पे आई जो है ना, ये हमारा प्लुरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ जो भी वर्ब आएगा वो प्लुरल ही आएगा। तो ऑप्शन ए में देखिए इज लिखा हुआ है, तो हमारा सिंगुलर है, तो ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आर बच गया और एम बच गया, तो आई के साथ जब भी आता है तो एम आता है, आर नहीं आता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। एम डूइंग जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखिएगा। दूसरा नंबर कहता है कि डैश आई ड्राइव टू वर्क। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है, कहता है चूज द बेस्ट ऑप्शन। इसमें भी आपको क्या करना है, चूज करना है बेस्ट ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे ही लिखा हुआ है। ठीक है, ही जो हमारा है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ जो भी हमारा यहाँ पे वर्ब आएगा वो क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी में लिखा है डू, ये प्लुरल है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पे डू नॉट लिखा हुआ ये भी प्लुरल है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है हैज और ये लिखा हुआ है डज, दोनों यहाँ पे सिंगुलर है, मगर देखिए हैज के बाद जब भी यहाँ पे हैज के बाद क्या होना चाहिए, भीथड़ का होना बहुत जरूरी है, पर यहाँ पे देखिए भीथड़ कहीं पे आया है नहीं, तो ये वाला हमारा यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स की जगह पे नहीं हो सकता है, मगर डज होगा, क्योंकि डज हमारा सिंगुलर भी है, तो ऑप्शन में यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कि डज ही ड्राइव टू वर्क, ऑप्शन में डी बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरा नंबर कहता है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको इसमें चूज करना है बाबू करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि जो ऑप्शन जो इसमें स्पेलिंग आपको सही है वो आपको इसमें बताना है टिक करके। डॉटर का आपको स्पेलिंग बताया गया, डॉटर मतलब क्या होता है, बेटी होता है। क्या इसका स्पेलिंग होगा, तो देखिए DAUGHTER होगा, डॉटर मतलब बेटी होता है। ऑप्शन में यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चौथा नंबर देखिएगा, कहता है कि बी डैश हिम यस्टरडे, कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको चूज करना है बाबू करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देखिए एक बात आपको ध्यान में रखना है, जब भी आपको लास्ट दिख जाए, ठीक है, यहाँ पे आपको हल्का सा लिख के बता देता हूँ, लास्ट दिख जाए या तो आपको पास्ट दिख जाए, ठीक है, लास्ट हो या पास्ट हो या तो या अगो हो, ठीक है, या तो यस्टरडे लगा हो, तो इसके साथ जो आपको यहाँ पे टेंस का प्रयोग करना है वो सिंपल पास्ट टेंस प्रयोग करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यस्टरडे लगा हुआ तो सिंपल पास्ट टेंस हमारा इसमें प्रयोग होगा, तो सिंपल पास्ट टेंस कौन है, देखिए विजिटेड जो है ना, ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है। तो ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना बाबू, इससे प्रश्न आपका जो पेपर होने वाला है इंग्लिश का, उसमें जरूर 1-2 प्रश्न एकदम 100% रहेगा ही रहेगा, कि लास्ट हो या पास्ट हो या तो यस्टरडे हो या तो दोस्तों अगो हो। ठीक है, तो इन सभी के साथ हमको क्या लगाना है, सिंपल पास्ट टेंस लगाना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम चौथा नंबर देखिएगा, कहता है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें भी दोस्तों आपको चूज करना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि जो स्पेलिंग इसमें सही है वो आपको चूज करना है चारों ऑप्शन में। फर्टाइल का आपको दोस्तों इसमें इंग्लिश मीनिंग आपको बताना है। ठीक है, देखिए ऑप्शन बी में जो लिखा हुआ फर्टाइल, ये हमारा ऑप्शन जो मीनिंग है बिल्कुल सही है। क्या होता है फर्टाइल का स्पेलिंग, तो FERTILE होता है, आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा नंबर देखिएगा, कहता है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको इसमें चूज करना है करेक्ट सेंटेंस बाबू, कि कौन होगा इसमें करेक्ट सेंटेंस। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिएगा। पहले देखिए जब भी आता है ना कि ऑप्शन में देखिए क्या करना का बताना है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस आपको चूज करना है ना। तो देखिए ही विल नेवर टेल अ लाई जो है ना हमारा बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। ऑप्शन में यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बात आपको ध्यान में रखना बाबू कि जब भी यहाँ पे टेल अ लाई साथ में आता है, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, जब भी आता है तो टेल
अ लाई आता है, टेल अ लाई आता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए टेल अ लाई यहाँ पे कौन ऑप्शन में डी में है ना, तो ऑप्शन में डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 7वां नंबर। द टीचर डैश द लेसन यस्टरडे, चूज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है 7 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए क्या कहता है कि द टीचर डैश द लेसन यस्टरडे। ठीक है, इसमें आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। तो क्या बताएं, लास्ट हो, पास्ट हुए तो यस्टरडे हुए तो अगो, तो उसके साथ हमको क्या लगाना है, सिंपल पास्ट टेंस लगाना है। यहाँ पे यस्टरडे लगा हुआ है ना, तो सिंपल पास्ट टेंस लगाना है। तो सिंपल पास्ट टेंस हमारा कौन है, टाउट जो है सिंपल पास्ट टेंस है। ऑप्शन में यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि द टीचर टाउट द लेसन यस्टरडे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 8 नंबर प्रश्न देखिएगा। 8 नंबर प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से आप सारे विद्यार्थी समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखिए कहता है यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि ही सेड टू मी विल यू पोस्ट द लेटर फॉर मी, इन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स लिखा हुआ है और कहा है कि चूज द करेक्ट इन डायरेक्ट नरेशन। दोस्तों आपको जो क्वेश्चन दिया वो डायरेक्ट नरेशन में है। ठीक है, और आपको चूज करना इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सेड टू लिखा हुआ है ना, तो जब यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है बाबू, तो सेड टू को हम कन्वर्ट कर देते हैं आस्क्ड में। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए आस्क्ड है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, मगर ऑप्शन डी में देखिए ऐसे छोड़ दिया है सेड टू, तो ये हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट करिए, आप बन जाएगा आपका। अब यहाँ पे देखिए मी जैसे लिखा हुआ है, सब में मी इसी तरह से लिखा हुआ है। और देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम इफ या वेदर लिखते हैं, तो सब में देखिए इफ है तो कोई दिक्कत नहीं, इफ या वेदर कुछ भी रह सकता है, तो यहाँ पे इफ है तो कोई दिक्कत इससे नहीं है। अब देखिए बिल को हम यहाँ पर चेंज करके क्या वुड में कर देते हैं, तो ऑप्शन सी में देखिए बिल ही छोड़ दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। अब 2 ऑप्शन में हमको देखना है, यहाँ पे देखिए पोस्ट इसी तरह से चल रहा है आगे, और देखिए दिस को यहाँ पे हमको चेंज दैट में करना होता है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे दिस से छोड़ दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हम दिस को दैट में चेंज कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सारे विद्यार्थी को। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 8 नंबर। बाबू आपका जो इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है उसमें आपको क्या जाइएगा एग्जाम में, तो क्या कीजिएगा ना कि आप उसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है उसको आपको एलिमिनेट करते चलना है। अगर जो ऑप्शन को आप एलिमिनेट करने में सफल हो गए तो आपका जो क्वेश्चन है ना आसानी से बन जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहता है कि चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड, इसमें आपको चूज करना है करेक्ट स्पेल वर्ड, यानी कि जो सही मीनिंग इसमें होगा वो आपको बताना है। इंटेलिजेंट का स्पेलिंग बताना है, तो ये तो काफी आसान है, सारे विद्यार्थी जानते हैं क्या होता है बाबू, INTELLIGENT होता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही हमारा मीनिंग है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 10वां नंबर प्रश्न देखिएगा। और मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो के माध्यम से आपको जो हम 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंग्लिश का बता रहे हैं, वो आपके फाइनल परीक्षा जो आपका 21 फरवरी को दोस्तों होने वाला है इंग्लिश का पेपर, ये 50 में से बहुत सारे प्रश्न जो होंगे सेम टू सेम जाकर लड़ेगा, ये मेरा 100% गारंटी है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी 1 से लेकर 50 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहिएगा, एक भी प्रश्न आप स्किप नहीं कीजिएगा। सारे प्रश्न को हम काफी शानदार तरीके से बता रहा हूँ, बेसिक को ध्यान रखते हुए कि दोस्तों एक बार में आपको ध्यान में आ जाएगा और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अच्छे तरीके से आप देख लीजिएगा सारा प्रश्न को, इससे संबंधित भी बहुत सारे प्रश्न रहेंगे। ठीक है, देखिए 10 नंबर प्रश्न कहता है कि आई डैश स्पीक स्पेनिश, चूज द बेस्ट ऑप्शन। इसमें आपको चूज करना है बाबू बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आपको हम क्या बताए हैं कि जो यहाँ पे आई है ये हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसके साथ जब भी भरवाएगा तो क्या आएगा, प्लूरल ही आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में लिखा हुआ है डज नॉट, तो देखिए यहाँ पे डज जो है ये सिंगुलर है, तो ये ऑप्शन तो हमारा हो नहीं सकता है। ठीक है, अब देखिए अगला देखिएगा यहाँ पे, अब ये देखिए हैव नॉट लिखा हुआ है बाबू, तो हैव यहाँ पे प्लूरल है, मगर हैव नहीं हो सकता है, क्योंकि हैव के बाद क्या होना चाहिए, भीथड़ होना चाहिए। भीथड़ यहाँ पर कहीं भी है नहीं है, तो ये भी गलत है। आज देखिए ऑप्शन नंबर डी में हैड नॉट लिखा हुआ, ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हैड के बाद क्या होना चाहिए, भीथड़ होना चाहिए, भीथड़ तो है ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी भी जो है गलत है। डू नॉट जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, क्या आपको बताएं कि आई जो है हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वर्ब भी क्या है, प्लूरल, तो डू जो हमारा है प्लूरल है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देखिएगा 11 नंबर। इसमें कहता है कि जॉन डैश इन हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स, चूज द मीनिंगफुल एक्सप्रेशन। दोस्तों ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए जब भी आपको सिंस या फॉर दिख जाए ना, तो आपको क्या लगाना है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाना है, या तो आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाना है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाना है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लग जाएगा, जो देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है हैज बीन लाइंग। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं
12 नंबर देखिएगा, कहता है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें भी आपको चूज करना है कोई सही मीनिंग। इसमें क्या ग्रेटफुल का आपको सही मीनिंग इसमें आपको चूज करना है बाबू, क्या होगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन सी में जो लिखा हुआ है ग्रेटफुल, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी क्या होता है ग्रेटफुल, GRATEFUL होता है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 15 नंबर देखिएगा, कहता है कि भेन सीता डैश बैक आई विल डिस्कस द प्रॉब्लम चूज द बेस्ट ऑप्शन। काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए आपको बताना है कि भेन सीता डैश बैक बिल लिखा है बी विल डिस्कस द प्रॉब्लम। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो चूज बेस्ट ऑप्शन होगा वो कम्स हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा ना बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप इसको ध्यान रखिएगा अच्छे तरीके से। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 14 नंबर देखिए, कहता है कि रमेश सेड टू मी यू हैव टू गो एट वंस। इसमें आपको करना है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। आपको इनडायरेक्ट चूज करना है। आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ वो डायरेक्ट में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से बनाइएगा। यहाँ पे क्या लिखता है रमेश सेड टू, तो सेड टू को आपको चेंज क्या करना है, टोल्ड में चेंज कर देना है। तो ऑप्शन बी में देखिए केवल चेंज किया है, बाकी कोई भी ऑप्शन में नहीं किया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया सारे विद्यार्थियों को अच्छे तरीके से ना। इसी तरह से आपको बनाना है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। एक बात को ध्यान में रखना है कि सेड टू को कन्वर्ट में क्या करते हैं, टोल्ड में करते हैं। तो टोल्ड कौन ऑप्शन में किया हुआ है, नहीं केवल ऑप्शन नंबर बी में क्या होता है, ऑप्शन बी है हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, आपको जल्दी जल्दी एग्जाम में बनाना है। 15 नंबर प्रश्न देखिएगा, इसमें यहाँ पे कहता है कि देयर इज अ ब्रिज डैश द रिवर चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। आपको प्रीपोजिशन इसमें चूज करना है बाबू। तो ध्यान रखिएगा कि ब्रिज के साथ हमारा क्या था, अक्रॉस यहाँ पे आ जाएगा ब्रिज के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 16 नंबर देखिएगा, कहता है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको इसमें चूज करना है बाबू करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें कौन होगा वो आपको चूज करना है। ठीक है, तो इंगेज होगा। ठीक है, इंगेज यहाँ पे देख ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा हो इंगेज का हमारा बिल्कुल सही आंसर है। क्या सही मतलब मीनिंग है, क्या होता है मीनिंग, ENGAGE होता है इंगेज। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे 17 नंबर है, कहता है माई अंकल डैश अ ईयर अगो। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको क्या बताएं कि अगो जब आपको दिख जाएगा तो क्या लगाना है, सिंपल पास्ट टेंस लगाना है। तो सिंपल पास्ट टेंस कौन है, डाइड, जो इसमें लिखा हुआ है ना ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस है। ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 18 नंबर देखिएगा बाबू। यहाँ पे कहता है कि दे डैश हर लास्ट वीक चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम। आपको इसमें चूज करना है करेक्ट वर्ब फ्रॉम। तो देखिए आपको क्या बताएं, लास्ट, पास्ट, यस्टरडे, अगो जब भी मिले बाबू तो सिंपल पास्ट टेंस उसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो सिंपल पास्ट टेंस इसमें कौन है, चूज कीजिए, केम जो है हमारा सिंपल पास्ट टेंस है। तो ऑप्शन में यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको ध्यान में रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 19 नंबर देखिएगा, कहता है इसमें 19 नंबर प्रश्न में कि आई हैड रिटेन अ लेटर चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको देखिए एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको चूज क्या करना है, चूज आपको पैसिव वॉइस चूज करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब भी आपको एक्टिव वॉइस में ना, एक्टिव वॉइस में जब भी आपको भीतर दिख जाए, यहाँ पे भीतर लिखा हुआ है रिटेन, जब भी एक्टिव वॉइस में आपको भीतर दिख जाए तो पैसिव वॉइस में क्या बीन का होना अति आवश्यक है। तो बीन कौन ऑप्शन में है, केवल ऑप्शन नंबर ए में बीन लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा होगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा बाबू कि एक्टिव सेंटेंस में जब भी आपको भीतर दिख जाए तो हमारा जो पैसिव सेंटेंस होगा, पैसिव वॉइस होगा, उसमें बीन का होना अति आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। अब देखिए जो ऑब्जेक्ट में होता है ना वो हमारा जाके पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है। तो सब्जेक्ट बन गया। अब देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है हमारा, यहाँ पे वो पैसिव में जाके क्या ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए ही का जो ऑब्जेक्ट होगा क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा बाबू कि जब पैसिव वॉइस जब बनता है ना तो यहाँ पर क्या बाई आ जाता है। देखिए यहाँ पे बाई भी लिखा हुआ है और यहाँ पे हैड बीन रिटेन हो गया। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। और जब भी पैसिव सेंटेंस बनेगा उसमें भीतर का होना अति आवश्यक है। ठीक है, भीतर होगा तभी पैसिव वॉइस बनेगा। ठीक है, यानी कि जो पैसिव सेंटेंस होगा ना बाबू उसमें भीतर का होना अति आवश्यक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थियों ने अगर जो अभी तक हमारे YouTube चैनल GTM क्लासेस को सब्सक्राइब आप सभी विद्यार्थी नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बाबू GTM क्लासेस दिन रात मेहनत करता है ताकि आप सभी विद्यार्थी का जो टारगेट है 480 प्लस मार्क्स प्राप्त होने के लिए वो दोस्तों आपका प्राप्त हो। ठीक है, इसलिए GTM क्लासेस परिवार से आप सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए। आप हमारे अपने परिवार हैं बाबू और हम आपके अपने परिवार हैं। तो हम सब मिलकर काफ़ी शानदार प्रदर्शन 2022 बोर्ड एग्जाम का जो रिजल्ट आएगा उसमें काफ़ी शानदार हम लोग का होगा। इसलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से आप सभी विद्यार्थी GTM क्लासेस परिवार से जल्द जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
20 नंबर प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे कहता है कि लिखता है ना कि ही सी लिखा हुआ है, सॉरी, सी इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, चूज द बेस्ट आर्टिकल। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये 20 नंबर प्रश्न। देखिए कहता है कि सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, चूज बेस्ट आर्टिकल आपको चूज करना है। तो देखिए मोस्ट यहाँ पर जो लिखा है ना मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ये दोस्तों हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। अब मोस्ट ब्यूटीफुल जो है सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या आता है, आर्टिकल द आता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 21 नंबर कहता है यहाँ पर कि ही डैश इफ बी हैड टेकन आवर फूड, चूज द बेस्ट ऑप्शन। दोस्तों आपको इसमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन जो हमारा यहाँ पे होगा आस्क्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्या हो जाएगा कि ही आस्क्ड इफ बी हैड टेकन आवर फूड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि ऑल डिपेंड्स ऑन डैश द एग्जामिनेशन, चूज द बेस्ट ऑप्शन। दोस्तों ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। इसमें आपको चूज करना है बेस्ट ऑप्शन कौन होगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन को एलिमिनेट हम पहले करते हैं बाबू। अगर जो ऑप्शन को आप छाट दीजिएगा ना तो आप इंग्लिश में बहुत अच्छा अंक प्राप्त कर लीजिएगा। देखिए ऑप्शन को आपको कैसे छाटना है। देखिए यहाँ पे हैज लिखा हुआ है और हैज के बाद यहाँ पर V4 कर दिया था। हैज के बाद दोस्तों V3 आता है ना, तो ये तो हमारा ऑप्शन ही दिया हुआ गलत है। और देखिए यहाँ पे बिल लिखा हुआ है, बिल बाबू मॉडल वर्ब है। अब मॉडल वर्ब के बाद क्या V1 आता है, तो यहाँ पर V4 कर दिया था, ये भी हमारा क्या है, गलत है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में देखिएगा, यहाँ पे हैड लिखा हुआ है और हैड के बाद क्या V3 आता है, तो यहाँ पर V4 कर दिया, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आंख बंद करके मार दीजिए और बिल्कुल आपका सही हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 23 नंबर है। आपको इसमें बताना है कि चूज द करेक्ट स्पेलेबल। आपको रेडिएंट का इसमें आपको सही स्पेलिंग बताना है कि क्या होगा, ठीक है, ठीक है। तो रेडिएंट का हमारा स्पेलिंग होता है RADIANT। तो ऑप्शन में यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 24 नंबर प्रश्न देखिएगा आप सभी विद्यार्थी। 24 नंबर प्रश्न जो है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। कहता है राम इज रीडिंग अ नॉवेल, चूज द बेस्ट पैसिव वॉइस। दोस्तों आपको चूज करना है बेस्ट पैसिव वॉइस, ठीक है। जो आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ हमारा एक्टिव वॉइस दिया हुआ है। तो देखिए जब भी आपको एक्टिव वॉइस में V4 दिख जाए, रीडिंग लिखा हुआ है V4 है ना, तो पैसिव वॉइस में बिगिंग का होना अति आवश्यक है। तो देखिए बिगिंग कौन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में बिगिंग लिखा हुआ है और कोई भी ऑप्शन में बिगिंग देवे नहीं किया है, तो ऑप्शन नंबर सी मारिए और आंख बंद करके और आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। समझ लीजिएगा थोड़ा सा बाबू। देखिए ये नॉवेल जो लिखा हुआ है यहाँ पे क्या, ये एक्टिव सेंटेंस में क्या ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ना, तो पैसिव में आके यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा। देखिए राम जो लिखा हुआ है ये एक्टिव सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट है, तो पैसिव सेंटेंस में जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए पैसिव है, यहाँ पे बाई भी आ रहा है और यहाँ पे इज बीइंग रीडिंग यहाँ पे हमारा हो गया, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 25 नंबर कहता है कि राधा आस्क्ड रवि, लिखता है वेयर इज फादर वाज। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। आपको चूज करना है इसमें डायरेक्ट नरेशन। जो आपको क्वेश्चन दिया वो इनडायरेक्ट में दे दिया है और आपको चूज करना है डायरेक्ट में, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए राधा और आस्क्ड यहाँ पे है, तो क्या सेड टू हुआ था, इसमें भी है, इसमें तीनों ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे रवि तो होगा ही होगा। देखिए यहाँ पे WH दिया हुआ है बढ़ना, तो WH इसी तरह से रह जाता है, चाहे बेयर दिया हो तो इसी तरह से रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बाज लिखा होता है, बाज को यहाँ पे चेंज कर बाज यहाँ क्या चीज़ में कन्वर्ट कर जाएगा, ईज में कर जाएगा, ठीक है। ईज में केवल ऑप्शन नंबर सी में किया है, बाकी इसमें अभी ए में भी बाजी छोड़ दिया है और सी में भी बाजी छोड़ दिया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे कौन है, 26 नंबर प्रश्न है। इसमें कहता है कि सी डैश 6 बुक ऑन इंडियन मैथोलॉजी, चूज द मीनिंगफुल एक्सप्रेशन। आपको चूज करना है मीनिंगफुल एक्सप्रेशन, इसमें क्या होगा जो, ठीक है। तो देखिए सी जो है बाबू यहाँ पे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ भर भी क्या लगेगा, सिंगुलर ही लगेगा। तो ऑप्शन ए में देखिए हैव लिखा हुआ, ये तो हमारा प्लूरल है, तो इसको डायरेक्ट हटाइए। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बिल, और बिल के बाद क्या बताएं, बिल जो है मॉडल वर्ब है, इसके बाद जब भी वर्ब आता है तो भी बनाता है, यहाँ पर भीतर कर दिया है, तो ये भी हमारा गलत है। और देखिए बी रिटेन जो लिखा हुआ ये भी हमारा गलत है, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या कहते हैं, सी जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसका सिंगुलर वर्ब आएगा, तो है यहाँ पे सिंगुलर है और रिटेन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 27 नंबर कहता है कि लुक डैश दिस पेंटिंग,
चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो बाबू हमेशा याद रखिएगा कि लुक के साथ जो प्रीपोजिशन आता है ना वो एट आता है, ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लुक के साथ प्रीपोजिशन में क्या आता है तो एट आता है, आप इसको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 28 नंबर देखिएगा, कहता है इसमें आपको बताना है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको इसमें चूज करना है दोस्तों करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। कमिटी का आपको स्पेलिंग चूज करना है कि क्या होगा। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। कमिटी का स्पेलिंग बहुत बार पूछा जाता है, तो कमिटी का हमारा स्पेलिंग क्या होगा, COMMITTE होगा। ध्यान में रखना है बाबू कि कमिटी का जो स्पेलिंग होता है ना उसमें क्या MM और EE आता है, ठीक है, यानी कि COMMITTE हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही स्पेलिंग होगा, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। दोज हु वर्क इन सेम डिपार्टमेंट आर डैश चूज द बेस्ट ऑप्शन। इसमें आपको चूज करना है कि बेस्ट ऑप्शन क्या होगा। आपको बताना है कि दोज हु वर्क इन सेम डिपार्टमेंट, कहने का मतलब जो सेम डिपार्टमेंट में काम करता है उससे क्या कहते हैं तो कॉलिग्यूअस कहते हैं। कॉलिग्यूअस मतलब होता है बाबू सहकर्मी। ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 30 नंबर कहता है इसमें चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको चूज करना है इसमें करेक्ट सेंटेंस के क्या होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। देखिए जो यहाँ पे सी जो लिखा हुआ है क्या हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा, तो यहाँ पे प्लूरल कर दिया तो हमारा गलत हो जाएगा। वांट बाबू यहाँ पे प्लूरल है। अब देखिए यहाँ पे तो प्लूरल, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब वांट्स लिखा हुआ है, ये तो सही है, मगर यहाँ पे देखिए 3 लिखा हुआ है। और जब 3 हो गया तो यहाँ पे एक नहीं एक्स होगा, तो ये तो हमारा गलत हो गया। और ऑप्शन में सी में देखिए लिखा हुआ है सी वांट्स और 3 एक्स लिखा हुआ है, तो ऑप्शन में सी जो होगा हमारा यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस होगा, ठीक है। ऑप्शन डी भी गलत है बाबू, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वांटिंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पहले क्या बिफोर ना है ये, तो इसके पहले क्या इज एम आर होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो ऑप्शन में यहाँ पे डी भी गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन में सी यहाँ पर जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 31 नंबर देखिएगा, कहता है कि ही हैज ब्रोकन हिज लेग सो ही डैश प्ले फुटबॉल। चूज द करेक्ट एक्जुलरी वर्ब। आपको चूज करना है इसमें करेक्ट एक्जुलरी वर्ब, ठीक है। देखिए तो क्या कहता है कि ही हैज ब्रोकन हिज लेग, यानी कि उसका पैर क्या हुआ टूट गया, सो इसलिए प्ले फुटबॉल, इसलिए वो नहीं फुटबॉल खेलेगा, तो नहीं यानी कि कैनोट हो जाएगा। ऑप्शन में यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। देखिए शुड तो होगा नहीं, शुड मतलब होता है चाहिए, यानी कि उसका पैर टूट गया है तो उसको फुटबॉल खेलना चाहिए, नहीं तो ये तो गलत बात है ना। अब मस्ट यानी कि मस्ट खेलना चाहिए फुटबॉल, तो नहीं, तो नीड्स नोट यानी कि उसे जरूरत नहीं है खेलने का, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर देखिएगा। और मेरे प्यारे साथियों, अगर जो आप सभी विद्यार्थी अगर जो अभी हिंदी का आपका तैयारी नहीं हुआ है, संस्कृत का तैयारी नहीं हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव का भी दिया हुआ है, सब्जेक्टिव का भी दिया हुआ है, ठीक है। नहीं तो प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। अभी आपका समय है आपके पास, हिंदी और संस्कृत के अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए बाबू, काफ़ी शानदार उसमें अंक उठता है, इसलिए उसका अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, तो प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आप उसमें हम शानदार बताए हैं, जो आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों 100% आने की जो संभावना है वही प्रश्न हम उसमें डिस्कस किए हैं, ठीक है। इसलिए एक बार आप एग्जाम देने से पहले उसे जरूर देख लीजिएगा, आपको काफी मदद मिलेगा, ठीक है। जरूर बाबू भूलिएगा मत, ठीक है। चलिए देखिएगा, हिम्मत नहीं हारिएगा, 480 प्लस मार्क्स बोर्ड एग्जाम में लाना है तो लाना है। अपना आत्मविश्वास बनाए रखिएगा, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिएगा। कॉन्फिडेंस ही जीवन में सबसे बड़ी ताकत होती है। आपका माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ है, गुरु का आशीर्वाद आपके साथ है, तो डरिए नहीं। आपके साथ 1 साल का मेहनत है, तो डरिएगा नहीं। जो एग्जाम हो गया उसको छोड़िए, और जो बच्चा को उसका बार बार जो पढ़ चुके हैं उसको बार बार रिवीजन कीजिए और अच्छे तरीके से एग्जाम आप दीजिए। आपका 2022 बोर्ड एग्जाम का जो रिजल्ट होगा वो काफी शानदार होगा बाबू, ठीक है। इसलिए हिम्मत रखिएगा, अपने आप पर आत्मविश्वास रखिएगा, कॉन्फिडेंस रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा 32 नंबर प्रश्न कहता है कि द मैन बाज डैश बाई अ डॉग, चूज द मीनिंगफुल एक्सप्रेशन। देखिए ये जो हमारा सेंटेंस दिया हुआ है पैसिव है। आप कहिएगा सर कैसे पैसिव है, तो देखिए बाबू यहाँ पे बाई लिखा हुआ है ना, तो हमारा बाई लिखा हुआ है यानी कि पैसिव है। और पैसिव में क्या भी थर्ड का होना अति आवश्यक है ना, तो भी थर्ड हमारा कौन है, B10 जो है भी थर्ड है, तो ऑप्शन में यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अब हमारे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थी जीटीएम क्लासेस परिवार से अगर जो अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जीटीएम क्लासेस परिवार से आप सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए देखिएगा 33 नंबर प्रश्न कहता है यस्टरडे आई डैश टू बाई ब्रेड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए प्रश्न। देखिए यस्टरडे यहाँ पे लिख दिया है, तो यस्टरडे के बाद आपको क्या बताएं कि सिंपल पास्ट टेंस लगता है, तो वेंट जो है हमारा सिंपल पास्ट टेंस है, तो ऑप्शन में यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिएगा 34 नंबर, कहता है ही डैश वीडियो गेम्स। आपको बताना है इसमें कि ही डैश वीडियो गेम्स। तो ही जो यहाँ पर क्या है, ही जो है हमारा बाबू यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ जो भर भी लगेगा वो क्या लगेगा, सिंगुलर ही लगेगा। तो देखिए यहाँ पे सिंगुलर लगेगा तो आर जो लिखा हुआ ये प्लुरल है ना, ये तो हमारा हो ही नहीं सकता है। और देखिए ऑप्शन में लिखा हेड प्लेइंग, तो हेड के बाद दोस्तों भी थर्ड आता है, तो हमारा ऑप्शन ही दिया हुआ जो गलत है। अब बच गया आई एम प्लेइंग और इज प्लेइंग, तो ही के साथ यहाँ पे क्या आएगा, ही के साथ दोस्तों इज प्लेइंग आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, कहता है इसमें कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको चूज करना है इसमें बाबू करेक्ट सेंटेंस का चूज करना है। देखिए आई बिल लिखा हुआ है, बिल के बाद क्या आपको बताएं कि जब भी आता है तो V1 आता है, यहाँ पर क्या कर दिया V4 कर दिया है, तो ये तो हमारा ऑप्शन ही गलत हो गया। अब ऑप्शन बी के देखिएगा, यहाँ पे गोन लिखा है, गोन भीथर्ड है, भीथर्ड के पहले क्या हैज हैव हैड ये सब कुछ भी होना चाहिए, नहीं तो ये भी गलत सेंटेंस है बाबू। अब ऑप्शन डी को देखिएगा, यहाँ पे गोइंग लिखा है, V4 है, तो V4 के पहले क्या इज एम आर ये सब कुछ भी होना चाहिए, तो नहीं दिया हुआ, तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी अब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ना। चलिए जान गए सभी विद्यार्थी क्या है, आई एम गोइंग नाउ, मतलब क्या होगा, आई एम गोइंग नाउ मतलब मैं अब जा रहा हूं। तो ऑप्शन में यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 36 नंबर प्रश्न देखिएगा, 36 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है कि ही हैज बीन एब्सेंट डैश मंडे, चूज द करेक्ट प्री पोजिशन। आपको चूज करना करेक्ट प्री पोजिशन। ठीक है, देखिए क्या प्रश्न कहता है कि ही हैज बीन एब्सेंट मंडे, वह मंडे से एब्सेंट है, क्या कर रहा है, वह मंडे से एब्सेंट है, तो क्या लगेगा, सिंस लगेगा। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे जो डी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 37 नंबर। इसमें कहता है कि बी आर टाउट ग्रामर बाई मिस्टर सिन्हा। दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, 37 नंबर प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए आपको चूज करना है इसमें बेस्ट एक्टिव वॉइस। ठीक है, जो आपका ये सेंटेंस दिया हुआ है हमारा पैसिव वॉइस में, देखिए बाई लिखा हुआ है, पैसिव वॉइस में हमारा सेंटेंस दिया हुआ है, आपको चूज करना है एक्टिव वॉइस। तो हमारा इसका एक्टिव वॉइस कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा मिस्टर सिंह को, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, टिस अस ग्रामर। ठीक है, तो ये हमारा दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कैसे, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट था वो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया है, और जो सब्जेक्ट है तो यहाँ वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, तो बी का हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, अस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ग्रामर हो गया। ठीक है, यानी कि हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। समझ में आ गया सारे विद्यार्थी को ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखिएगा 38 नंबर प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे कहता है कि माई ब्रदर डिड नॉट डैश हर। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आपको बताना है ये प्रश्न में चूज द मीनिंगफुल एक्सप्रेशन। कहता है ना कि माई ब्रदर डिड नॉट हर, तो देखिए डिड नॉट के बाद जब भी वर्ब आता है ना बाबू, डिड नॉट के बाद जब भी वर्ब आता है तब V1 आता है। ठीक है, तब इसमें चारों ऑप्शन में चूज कीजिए कि कौन V1 है। तो देखिए ऑप्शन बी में लिखा हुआ चूजिंग, ये तो V4 है, तो ये तो हमारा हो नहीं सकता है। ऑप्शन डी में लिखा हुआ यहाँ पर क्या चूजन, तो ये भी दोस्तों हमारा V3 है, तो ये तो हो नहीं सकता है। और देखिए ऑप्शन ए में यहाँ पर लिखा हुआ है जो CHOAC, ये दोस्तों हमारा चूज का V2 है, तो ये भी दोस्तों हमारा V2 है, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब V1 जो हमारा है CHOOAC, ये हमारा V1 है, डिड नोट के बाद क्या आता है V1 आता है, तो ऑप्शन में यहाँ पे जो सी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा 39 नंबर प्रश्न कहता है कि हैव यू सीन ताजमहल। दोस्तों यहाँ पे कहा है चूज द बेस्ट ऑप्शन आर्टिकल, आपको आर्टिकल इसमें आपको चूज करना है कि कौन इसमें बेस्ट आर्टिकल होगा। क्या कहता है हैव यू सीन दिस ताजमहल, तो दोस्तों ताजमहल के पहले आर्टिकल क्या लगता है, तो द लगता है बाबू, द। ठीक है, तो ऑप्शन में यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 40 नंबर प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे कहता है आई एम डैश माई बेड, चूज द बेस्ट ऑप्शन, इसमें आपको चूज करना है बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आई एम के साथ क्या लगेगा, मेकिंग लगेगा। ठीक है, आई एम के साथ क्या लगेगा, मेकिंग लगेगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 41 नंबर देखिएगा, कहता है आइदर ऑफ द टू डैश एक्सेप्टेबल, चूज द बेस्ट ऑप्शन, इससे आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। देखिए आइदर के साथ बाबू जब भी वर्ब जो लगता है वो सिंगुलर वर्ब लगता है। ठीक है, तो आइदर के साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, तो आर प्लुरल है तो ये तो हो नहीं सकता है भी प्लुरल है तो ये तो भी हो नहीं सकता है। अब बच गया इज और हैज, ये दोनों क्या है, सिंगुलर है, मगर देखिए हैज के बाद क्या भीथर्ड होना चाहिए, नहीं तो हैज के बाद यहाँ पे भीथर्ड आएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स की जगह पे अगर जो हम हैज के धरते हैं तो इधर बाद में भीथर्ड नहीं ना है, तो ऑप्शन में डी भी हमारा नहीं सही होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे इज जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, आइदर ऑफ द टू इज एक्सेप्टेबल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो गया, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आपको इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं
42 नंबर प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, कहता है कि कमलेश हैज बीन डैश हिज हाउस फॉर अ फ्यू डेज, चूज द बेस्ट ऑप्शन। आपको बताना है इसमें कि कमलेश हैज बीन डैश, हैज बीन लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिज हाउस फॉर अ फ्यू डेज, तो क्या होगा, रिपेयरिंग हो जाएगा इसका हमारा बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, कैसे कि कमलेश हैज बीन रिपेयरिंग हिज हाउस फॉर अ फ्यू डेज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बाबू बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा 43 नंबर प्रश्न कहता है कि ही सेड आई हैव गोट अ टूथेक। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, आपको इसमें करना है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, आपको चूज करना है। जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ना वो हमारा डायरेक्ट नरेशन में आपको चूज करना क्या, इनडायरेक्ट में। देखिए सैड को यहाँ पे सैडे रह जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए बी में भी सैड है और यहाँ पे सी में भी सैड है, मगर यहाँ पे देखिए आगे हैड लगा दिया है, तो ये बोला जो हमारा गलत हो जाएगा। और इसमें तो सेज छोड़ दिया, तो ये तो हमारा गलत ही है, सही है। अब आपको दो ऑप्शन में चूज करना कि कौन ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करना हम यहाँ पे दैट लगा हैं। तो देखिए ऑप्शन ए में यहाँ पे दैट लिखा हुआ है। ठीक है, मगर यहाँ पे ऑप्शन सी में जो है दैट लिखा ही नहीं है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा कर दैट लगाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। 44 नंबर कहता है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें आपको चूज करना है बाबू करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि जो विटामिन का आपको स्पेलिंग बताना है कि कौन विटामिन का जो होगा स्पेलिंग वो बिल्कुल सही होगा। देखिए ऑप्शन बी में लिखा हुआ है VITAMIN, ये दोस्तों विटामिन का हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। 45 नंबर देखिएगा, कहता है कि यू डैश द पियानो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। यू जो हमारा है बाबू ये क्या है, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ जो वर्ब आएगा क्या आएगा, प्लूरल ही आएगा। तो ऑप्शन ए में देखिए इज लिखा हुआ है, सिंगुलर रहती है तो हो नहीं सकता है। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है बाज, तो ये दोस्तों क्या है, ये भी हमारा जो है सिंगुलर रहती है तो हो नहीं सकता है। अब यहाँ पे आई एम प्लेइंग बच गया और आर प्लेइंग बच गया, तो यू के साथ यहाँ पे क्या लगेगा, यू के साथ आर प्लेइंग आएगा। ठीक है, आई एम प्लेइंग नहीं आएगा, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन में यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि यू आर प्लेइंग द पियानो। ठीक है, ये हमारा बेस्ट ऑप्शन हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 46 नंबर देखिएगा, कहता है कि यू डैश गेट अ न्यू ड्रेस टुमारो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है ये 46 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। दोस्तों इसमें आपको बताना है ना, कहता है यू डैश गेट अ न्यू ड्रेस टुमारो, यानी कि कह रहा है कल तुम न्यू ड्रेस पाओगे, यानी कि पाओगे फ्यूचर का बात कर रहा है ना, तो कौन सा हमारा टेंस होगा, फ्यूचर टेंस होगा। तो फ्यूचर टेंस इसमें कौन है, देखिए बिल जो है हमारा फ्यूचर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं सारे विद्यार्थी अच्छे तरीके से, जरूर समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा 47 नंबर, इसमें कहता है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें भी अब बाबू आपको फीलिंग, इसमें मीनिंग जो है आपको बेनिस का चूज करना है कि कौन हमारा बिल्कुल सही मीनिंग होगा। देखिए बेनिस का हमारा जो मीनिंग होता है क्या होता है, BANISH होता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा ना हमारा करेक्ट यहाँ पे स्पेलिंग होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 48 नंबर प्रश्न देखिएगा आप सभी विद्यार्थी। यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न कहता है कि द कैट इज ईटिंग द फिश, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। आपको चूज करना है इसमें पैसिव वॉइस। ठीक है, जो प्रश्न आपको दिया वो एक्टिव वॉइस में है, तो देखिए जब भी बाबू एक्टिव वॉइस में ना आपको V4 दिख जाए V4, तो पैसिव वॉइस में जो है बिगिंग का होना अति आवश्यक है। तो बिगिंग देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में केवल लिखा हुआ और कोई भी ऑप्शन में यहाँ पे बिगिंग नहीं लिखा हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और समझ लीजिएगा थोड़ा सा कि देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या सब्जेक्ट बन जाता है, तो द फिश यहाँ पे क्या सब्जेक्ट बन गया। और देखिए सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो द कैट यहाँ पे सब्जेक्ट था, तो यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट आके बन गया। और जब हम पैसिव बना रहे थे यहाँ पे बाई आएगा, तो बाई यहाँ पे आ गया, समझ में आया। तो ऑप्शन में डी जो होगा यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा 49 नंबर, कहता है कि द टीचर द लेसन यस्टरडे, चूज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको पहले भी हम बताए हैं कि लास्ट हो, पास्ट हो, यस्टरडे हो, अगो हो, जब भी आपको देखने को मिल जाए तो उसके साथ सिंपल पास्ट टेंस लगाते हैं। तो यहाँ पे यस्टरडे लिखा हुआ है ना, तो यस्टरडे यानी कि इसके साथ क्या लगेगा, सिंपल पास्ट टेंस लगेगा। तो सिंपल पास्ट टेंस कौन है, टाउट है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा ना हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, आप इसको ध्यान में रखिएगा अच्छे तरीके से। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 50 नंबर।
चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको इसमें चूज करना है, वो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चूज करना है, ठीक है। कौन इसमें जो होगा सही स्पेलिंग होगा, आपको इसमें बताना है एमबीटीएस का, आपको इसमें स्पेलिंग बताना है। देखिए ऑप्शन ए में जो लिखा हो एमबीटीएस का स्पेलिंग ना, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। क्या होगा AMBITIOUS, इसको आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न जो है आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न जो है आप सभी विद्यार्थी को मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो आंसर आपको बिल्कुल सही लगा। ये प्रश्न को आपको हम पहले बताएं, ठीक है, इसी वीडियो में आपको बताएं, इसलिए सारे विद्यार्थी का इसका जो जवाब आना चाहिए बिल्कुल सही आना चाहिए, ठीक है। आपको बताना है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको विटामिन का इसमें स्पेलिंग बताना है कि कौन ऑप्शन में जो विटामिन का स्पेलिंग लिखा हुआ बिल्कुल हमारा सही है, ठीक है। सारे विद्यार्थी का कमेंट का प्रतीक्षा करेंगे, सारा विद्यार्थी इसका जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, इंग्लिश का वीडियो दोस्तों आपका कैसा लगा है, सारे विद्यार्थी इस कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन दीजिएगा कि आपका इंग्लिश का वीडियो कैसा लगा है, ठीक है। और दोस्तों ये वीडियो अगर जो आपको पसंद थोड़ा भी आया है तो इस वीडियो को आप दिल से एक लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के पास इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपका फ्रेंड का भी कुछ नॉलेज बढ़ेगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, इससे आपको फ़ायदा क्या है कि जब लाइव क्लास आएंगे तो नोटिफिकेशन जो होगा ना सबसे पहले आपको मिलेगा। हिम्मत नहीं हारिएगा बाबू, 480 प्लस मार्क्स बोर्ड एग्जाम में प्राप्त करना है। जो एग्जाम बचा हुआ है उसका शानदार तरीके से प्रिपरेशन करिए, जितना पॉइंट पढ़े उसको बार बार रिविजन कीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।